नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ एंड नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, भूकंप के तेज झटकों से फिर दहला ताइवान, 9 की मौत और 50 लापता, पीएम मोदी ने जताई संवेदनाएं। दोस्तों, ताइवान में बुधवार आए 25 वर्ष के सबसे शक्तिशाली भूकंप के झटकों ने लोगों को झकझोर दिया। सुबह 8 बजे 7.4 की तीव्रता से आए भूकंप से अब तक 9 लोगों की जान गई है और 900 से अधिक लोग घायल हुए हैं। वहीं 50 होटल कर्मचारी लापता हैं, जबकि 77 लोग चट्टानी सुरंगों व इमारतों में फंसे हुए हैं। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी के कुछ देर बाद वापस ले ली गई। हालांकि जापान के तटों पर ऊंची लहरें उठती देखी गई। घटना के बाद बचाव कर्मी लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटे हैं। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर डाले पोस्ट में ताइवान में भूकंप पीड़ितों की प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि भारत इस विपत्ति की घड़ी में ताइवान के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। वहीं ताइवान के उपराष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने इसके लिए मोदी की धन्यवाद दिया। भूकंप का केंद्र राजधानी ताइपे से 150 किलोमीटर दूर ताइवान के पूर्वी तट पर स्थित ग्रामीण पर्वतीय शहर हुलियन में था। जापान और फिलीपींस में तेज सुनामी का अलर्ट जारी किया गया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। ताइवान में वैसे तो प्रायः भूकंप आते रहते हैं, लेकिन यह 1999 के बाद आया सबसे शक्तिशाली भूकंप था। लोगों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि भूकंप इतना तेज था कि वो लोग तुरंत घरों से बाहर आ गए। कुछ इमारतें 45 डिग्री तक झुकी हुई देखी गई, जिससे लोग भयभीत हो गए। कई पुरानी इमारतों की छत भरभरा कर गिर गई। भूकंप के बाद स्कूल से बच्चों को निकालकर मैदान में ले जाया गया। इस दौरान छतों से टाइल्स गिरने से बचने के लिए विद्यार्थी अपने सिर पर किताब रखे हुए देखे गए। वहीं बचाव कर्मी सीढ़ियां लेकर क्षतिग्रस्त घरों से जीवन तलाशने में जुटे थे। वहीं नेशनल पार्क में मिनी बस में सवार 50 होटल कर्मचारी से संपर्क नहीं हो सका है। दोस्तों, ताइवान की नेशनल फायर एजेंसी ने बताया कि भूकंप और उसके बाद आए झटकों से 24 जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आई है। इसके अलावा 35 सड़कें, पुल और सुरंगें क्षतिग्रस्त हो गई है। ताइवान के भूकंप की निगरानी करने वाली एजेंसियां ने कहा कि भूकंप की तीव्रता 7.2 थी, जबकि अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्विस के अनुसार भूकंप की तीव्रता 7.4 थी। भूकंप का केंद्र 15.5 किलोमीटर गहराई में था। वहीं जापान की एजेंसी ने इसकी तीव्रता 7.7 आंकी है। जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने कहा कि ताइवान में भूकंप के 15 मिनट बाद योनागुनी तट पर 30 सेंटीमीटर की सुनामी देखी गई। इस बीच भारतीय ताइपे एसोसिएशन ने ताइवान में रह रहे भारतीयों को एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। दोस्तों, 2.3 करोड़ की आबादी वाले ताइवान द्वीप में भूकंप प्रायः आते रहते हैं, लेकिन हाल में भूकंपों के इस तरह नुकसान नहीं हुआ था जितना पहले आने वाले भूकंपों में हुआ करता था। लोगों ने इसके लिए ताइवान की हाईटेक प्रणाली को धन्यवाद दिया। ताइवान प्रशांत रंग ऑफ फायर के साथ स्थित है, जो प्रशांत महासागर के घेरने वाली भूकंपीय फॉल्ट लाइन में है, जहां दुनिया के अधिकांश भूकंप आते रहते हैं। एक्चुअली ताइवान जिस क्षेत्र में है, जहाँ पे है, वो जो एरिया है, वो दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप आने वाले क्षेत्र में आता है। ताइवान ने पहले ही घटनाओं से सीख लेते हुए भूकंप से निपटने की अपनी क्षमता को बढ़ाया है। सिस्मोलॉजिस्ट एवं मिसौरी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर स्टेफन गावो कहते हैं कि ताइवान की भूकंप से निपटने की तैयारी दुनिया की सबसे उन्नत प्रणालियों में से एक है। हाल के वर्षों में द्वीप में सबसे शक्तिशाली भूकंप 21 सितंबर 1999 में आया था, जबकि जिसकी तीव्रता 7.7 थी। इसमें 2400 लोगों की जान गई थी, जबकि लगभग 1 लाख लोग घायल हुए थे। इसके अलावा हजारों इमारतें नष्ट हो गई थी। लेकिन बुधवार के भूकंप में इतने कम लोगों की जान जाना और नुकसान होना ताइवान की भूकंप से निपटने की क्षमता के उन्नत होने की तस्दीक करता है। दोस्तों, ताइवान की जो भूकंप से निपटने की तैयारी है, वो दुनिया की सबसे अच्छी तैयारी मानी जाती है। उसके बावजूद भी यदि इतना नुकसान हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि भूकंप कितनी तेज थी। वैसे भूकंप की तीव्रता ताइवान, अमेरिका और जापान का अलग अलग है। फिर भी यदि हम ताइवान का ही मान के चलते, या फिर जापान जो मान रही है 7.7, वो भी मान के चलते, फिर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इतनी अच्छी प्रणाली होने के बाद भी। तो ताइवान के लोगों के प्रति संवेदनाएं हैं। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।